उसमें जब परमात्मा उनसे ये वार्ता कर रहे थे, समझा रहे थे, उन तपतशिला पर जल रहे प्राणियों को समझा रहे थे, तो उसी समय ये काल भगवान ज्योति निरंजन, जिसके विषय में कल जानकारी दी आपको पूर्ण रूप से, इसको श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाने का और 1,25,000 की उत्पत्ति करने का। इसलिए इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण से युक्त कर रखा है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा के प्रभाव से प्रत्येक प्राणी संतानों उत्पत्ति करता है, यह जीव के बस की बात नहीं है। और फिर यहाँ के संसारिक भौतिक सुखों की चाह इस रजोगुण के प्रभाव से ही आपके अंदर पनप रही है। जैसे कहीं छौंक लगता है, रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगाया जाता सब्जी को। अब वो साकार वस्तु सब्जी तो विद्यमान है, मिर्च तो विद्यमान है रसोई में, और उनका जो वो गुण है वो जाकर के दूसरे कक्षों में, दूसरे कमरों में, मकान के दूसरे कमरों में जाकर के अन्य प्राणियों को भी प्रभावित कर रहा है और उनको भी छींकें आनी प्रारंभ हो जाती है। तो उन छींकों को रोकना प्राणी के बस की बात नहीं, आएंगी ही आएंगी। ऐसे ही ये तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ऊपर अपने अपनी राजधानियों में, अपने लोकों में विद्यमान हैं, रहते हैं, साकार हैं, मनुष्य सदृश है। इनके शरीर में से निकल रही रेंज जैसे मोबाइल के टावर से निकल रही रेंज अपने जहां तक उसकी अक्षमता है वहां तक सब मोबाइल को कार्य प्रभावित करती है। ऐसे ये भगवान रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी अपने अपनी राजधानियों में रहते हैं। इनके अंदर से निकल रहा गुण आप जी को, पृथ्वी लोक वालों को, स्वर्ग लोक वालों को और पाताल लोक वालों को, इन तीन लोकों वालों को, प्राणियों को प्रभावित रखते हैं। ऐसे ही सतगुण विष्णु जी का प्रभाव से हम यहाँ एक दूसरे में जकड़े रहते हैं। इतनी जबरदस्त ममता हमारे अंदर पैदा कर रखी है, जैसे पिता पुत्र का प्यार, माता का पुत्र पुत्रियों से प्यार, पिता का पुत्र पुत्रियों में प्यार, और बच्चों का माता पिता से प्रेम लगाओ, और संपत्ति को अपना मानना, या मेरी है, ये मेरी है। तो ये सब क्रिया जीव के अंदर सतोगुण भगवान विष्णु जी के कारण है, जिस कारण से हम इस काल के गंदे लोक में 100 कष्ट उठाकर भी यहाँ रहते हैं, रहना चाहते हैं, और एक दूसरे में हमारी ममता बनी रहती है। और तीसरा भगवान तमोगुण शिव है, शंकर भगवान, वो 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य संहार करता है। किते एक्सीडेंट करवा के, किते भूकंप ला के, किसी का हार्ट अटैक करवा के, किसी प्रकार भी जैसा भी उसका संस्कार उसी प्रकार उसकी मौत करके वो 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को अपने पिता इस काल भगवान के पास भेज देता है। पुण्यात्माओं, कल आपने श्रीमद् देवी भागवत, जिसके अंदर हिंदी और संस्कृत दोनों लिपिबद्ध हैं, उसमें आपने पढ़ा अपनी आंखों से प्रोजेक्टर पे, भगवान शंकर दुखी होकर अपनी माता दुर्गा से पूछ रहे हैं, हे माता, यदि आप हम पर दयालु हैं, तो यदि आप हम पर दयालु हैं, आप कहते हो कि बच्चों तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो, यदि आप हम पर दया युक्त हैं तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? ब्रह्मा जी को रजगुण क्यों बनाया और विष्णु को सतगुण युक्त क्यों किया, क्यों बनाया? इनको भी मालूम है कि ये सब जुल्म हो रहा हमारे कारण ही हो रहा है। पर मिर्च के अंदर जो गुण है
वो मिर्च उसको अपने आप खत्म नहीं कर सकती अपने गुण को, उसको पता भी है तो भी नहीं उसको वो समाप्त कर सकती। ऐसे ही इन भगवानों को भी मालूम है कि ये सब तुम्हारे कारण ही ये जुल्म हो रहा है। अब इनको ये नहीं मालूम कि ये प्राणी जाते कहाँ हैं और क्या होता है इनके साथ, लेकिन यहां पर कोई जीव सुखी नहीं है। प्रत्येक प्राणी महसूस करता है कि ये केस आ गया भाई। आज किसी के पास बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, कार है, कोठी है, या सिंपल कोई साधारण घर मकान बना रखा है और सब आराम से अपने एक दूसरे में प्यार से रह रहे हैं, और 1 मिनट के बाद ना जाने कि ऐसी बुरी खबर सुन ले, वहां एक्सीडेंट हो गया, ऐसा बन गया। अब जिसमें इतना प्यार था उसके एक पल भी दूर नहीं रह सकते थे, वो सदा के लिए गया। पुण्यात्मा, हम तत्व ज्ञान के अभाव से हम भूल चुके हैं उस परमात्मा को। हमने ये मान लिया है कि मृत्यु और जन्म तो भाई सबका होगा, होता रहेगा, कोई बात नहीं, इतने जीवित इतने दमंडेरा लगे रहे, जब भी करना है वो करते रहे। अब सत्संग में आने से ये ज्ञान कराया जाता है कि जिस दौड़ धूप में तू सारा जीवन खो देता है और वो तेरा कुछ भी काम नहीं आएगा। ये तो यहाँ एक रोजी रोटी अपना पेट भरने के लिए धंधा आप कर रहे हो, उसी के काम आएगा, भविष्य में कोई काम नहीं आएगा। अब पुण्यात्मा, हम ये भी भूल चुके हैं कि परमात्मा ने वही देना है जो आपके प्रारब्ध में लिखा है। आपकी किस्मत में जो दुख और सुख है वही आपको मिलेगा, उतना ही आपको पैसा मिलेगा, उतनी आपको संपत्ति मिलेगी, उतना ही बेटा और बेटी है संतान मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे कितना ही जतन कर लेना। यदि आप किसी जंतर मंतर या किसी अन्य 2 नंबर के धंधे से धन कमाना चाहोगे, या कोई जंतर मंतर करके, कोई अटबट करके, कुछ क्रिया से यदि तुम कोशिश करोगे कोई संतान की, वो संतान आपकी दुश्मन बन जाएगी। कई कारण होते हैं, जैसे अब यहां प्रसंग एक और आपके मन में शंका उत्पन्न होगी कि भी जो भगवान परमात्मा वही देता है जो उसकी किस्मत में है, दुख और सुख, तो दुखी प्राणी अब सुखी कैसे होंगे। अब यहां यही पहलू समझाया जाता है। जैसे कल के सत्संग में आपको 3 परमात्मा बताए गए थे, एक सर्वब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। ये सर्वब्रह्म जो है, क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष, पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, साहेब कहो, ये सर्वब्रह्म जो है ये काल है, ज्योति निरंजन है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है।